मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। एनसीईआरटी पर आधारित भारतीय भूगोल की एक सीरीज हमने शुरू की हुई है। उसी सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी को इसमें हमने कवर किया है। टॉपिक रहेगा जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, और इसमें पुरानी परीक्षाओं को भी हमने शामिल किया है। तो शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है भैया। पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से? बताओ, सरदार सरोवर परियोजना से किस किस राज्य को लाभ मिलता है? तो बताएं क्या आंसर रहेगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी भैया। वीडियो को आप लोग लगातार शेयर करते रहें और आंसर बताएं इसका क्या आंसर इसका रहने वाला है। तो आंसर इसका जो होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर देखते भैया क्या आंसर इसका रहने वाला है। ऑप्शन की तरफ लेके चल रहा हूं पहले आपको मैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो बताइए क्या आंसर इसका रहने वाला है। तो याद रखना भैया, सरदार सरोवर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पे, पहले तो ये समझें आप, और उसके बाद ये किस किस राज्य में है। तो या भैया किस किस में? गुजरात में है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये जो लाभान्वित करेगी, इन राज्यों को लाभान्वित करने वाली है भैया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लगातार शेयर करेंगे। सारी क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरुआत हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, वो किस किस राज्य में? बताइए भाखड़ा नागल। तो भाखड़ा नागल परियोजना है, पहले तो ये समझे भैया किस नदी पर है? ये सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नागल किस नदी पर प्यारे बच्चों? सतलुज नदी पे है। और किस किस राज्य को ये लाभ पहुंचाने वाली है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सतलुज भाखड़ा नागल बांध से जो परियोजना से जो लाभ मिलेगा वो हरियाणा को, पंजाब को, राजस्थान को मिलेगा। याद रखना भैया, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे परियोजना है, और इससे जो लाभ हुआ है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को ही ज्यादा लाभ हुआ है भैया। अगला क्वेश्चन है, मैथन, बेलपहाड़ी एवं तेलिया बांध किस नदी पर है? बताओ। इंपॉर्टेंट बांध है तेलिया बांध, बेलपहाड़ी और मैथन। जो ये बांध है प्यारे बच्चों, ये किस नदी पर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लगातार शेयर करेंगे। तो मैथन, बेलपहाड़ी और तेलिया बांध भैया ये बराकर नदी पर है। किस नदी पर प्यारे बच्चों? बराकर नदी पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पोंग बांध किस नदी पर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भैया। पोंग बांध सतलुज पर है, रावी पर है, चेनाब पर है। अब बांध होते क्या? पहले तो ये समझे बांध क्या होते हैं भैया। बांध होते नदी के पानी को रोका जाता है। जैसे नदी का पानी बह रहा है, वहां पर कोई उसको रोक देंगे और उससे भैया सिंचाई के उद्देश्य से या बिजली बनाने के उद्देश्य से ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन वहीं मैं अगर बैराज की बात करूं तो बैराज में क्या होता है भैया? नदी में से एक नहर निकाल देंगे, है ना, पानी का रास्ता मोड़ देते हैं। कोई नहर इधर निकाल दी, कोई नहर इधर निकाल दी, तो वो बैराज से निकालते हैं। बांध से सिर्फ पानी को रोका जाता है और वहां से बिजली बनाई जाती है, और साथ साथ सिंचाई के उद्देश्य से भी बांध बनाए जाते हैं भैया। तो पोंग बांध कहां पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे आप कि पोंग बांध कहां पर है। वीडियो सारी की सारी बेहद इंपॉर्टेंट है और लगातार आप शेयर करते रहेंगे। वीडियो को आप लोग लगातार शेयर करेंगे। पोंग बांध जो भैया किस नदी पर मिलेगा आपको? ब्यास नदी पर। पोंग बांध जो किस पर है? ब्यास नदी। तेलिया बांध किस पे था? बराकर नदी। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहां है? कल्पसर, मीठे पानी के भैया, मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है ये कहां स्थित है? बताएं जल्दी। तो जो कल्पसर है भैया, कल्पसर मिलेगी आपको गुजरात में। पोंग मिलेगी आपको ब्यास नदी पर, है ना, पोंग बांध जो मिलेगा। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। बताइए, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसको मानते हैं? कौन वो व्यक्ति है जिसको दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना गया है भैया? क्वेश्चन इंपोर्टेंट, लगातार आप वीडियो को शेयर करते रहेंगे, ठीक है भैया। तो उनका नाम है सर आर्थर कॉटन। आर्थर कॉटन ने कई सारे बांध बनाए दक्षिण भारत में, जैसे धवलेश्वर बांध बनाया था भैया इन्होंने, प्रकाशम बैराज बनाया था, कुरनूल कुड़प्पा नहर बनाई थी। तो ये कुछ इस व्यक्ति को ही कहा जाता है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत, इसको कहा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं मैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बस आप लोगों से क्वेश्चन मेरा ये है, आप कमेंट पर आंसर कर सकते हैं, जो पोंग बांध है ये कहां पर है, किस राज्य में है, बताएं। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल बताएं, कहां से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट। तो इंदिरा गांधी नहर भैया जो निकाली गई है वो हरी के बैराज से निकाली गई है। हरी के बैराज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भाखड़ा बांध से नहीं निकाली गई है। मैंने कहा बांध से नहर नहीं निकाली जाएगी, नहर बैराज से निकाली जाएगी। नदी का जो रास्ता बदला जाएगा या पानी इधर उधर पहुंचाया जाएगा नहर के रास्ते, तो वो बैराज से पहुंचाया जाता है। तो हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और नदी कौन सी है, नदी वही है सतलुज। कौन सी नदी, सतलुज नदी है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बांध कौन सा है, बताओ। रावी नदी पर इनमें से कौन सा बांध बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अच्छा, रंजीत सागर बांध है ना, वो है रावी नदी पर। कौन सा, रंजीत सागर। और कहां पड़ता है रंजीत सागर, ये भैया पठानकोट में, याद रखना, पठानकोट पंजाब, वहां ये बांध रंजीत सागर। और किस नदी पर है, रावी नदी पर है। अगर है गिरना परियोजना, इंपॉर्टेंट है गिरना परियोजना भी। गिरना परियोजना जिसको जल विद्युत परियोजना है, यहां से बिजली बना रहे हैं इस परियोजना से, गिरना परियोजना पर से। तो ये पूछ रहे हैं ये कहां है, तो याद रखना भैया ये जो परियोजना है ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में भी नासिक में है। नासिक शहर पड़ता है, शहर के अंदर एक गांव है मालेगांव। तो मालेगांव में प्यारे बच्चों याद रखना, मालेगांव में ये परियोजना, नासिक महाराष्ट्र में गिरना। और बिजली बनाने के उद्देश्य से ये परियोजना बनाई गई है, गिरना परियोजना। क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है भैया, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अलग अलग एग्जाम में एसएससी ने बहुत बारी क्वेश्चन पूछे हैं। निम्नलिखित बांधों एवं राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भैया कुछ बांध दिए गए हैं, उनके राज्य दिए गए हैं, और आपको इनमें से बताना इनमें से कौन सा जो युग्म है, जो पैरा है, वो सही मैच नहीं किया गया है। तो बताएं आप इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलो देखते हैं। तो भैया जो हरिकुंड बांध है उड़ीसा में, बिल्कुल ठीक बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध जो है भैया महानदी पर उड़ीसा में, बिल्कुल ठीक है। मेट्रू बांध का है, तो मेट्रू बांध तो केरल में नहीं है ना, मेट्रू बांध तो आपको तमिलनाडु में मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन तो आपका आ गया, गलत तो यही है, क्यों मेट्रू बांध तो तमिलनाडु में है, यहां मिला रखे केरल में है मेट्रू बांध। क्यों मेट्रू बांध कहां भैया, तमिलनाडु में कावेरी नदी पे है ना, ये तो हीराकुंड महानदी पर है ना। भाखड़ा नागल बांध ये सही है, हिमाचल प्रदेश में। ये किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है। अलमट्टी केरल में है, सही बात है, सॉरी कर्नाटक में, अलमट्टी कर्नाटक, ये भी ठीक में मैच है। इनमें जो मैच नहीं है वो यही है। तो इसमें जो गलत है भैया वो मेट्टूर है, और क्वेश्चन के लिहाज से जो सही आंसर है वो क्या है, मेट्टूर केरल, ठीक है, यही गलत मैच किया गया। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर कौन सा बांध है, बताइए। चंबल नदी पर, इंपॉर्टेंट नदी है चंबल नदी, चंबल के बीहड़ भी बनाई इस नदी ने। तो बताएं चंबल नदी पर कौन सा बांध है। तो याद रखना गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट। तो गांधी सागर ना जो है भैया वो कहां पर है, वो चंबल नदी पर है। और कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध याद रखेंगे। इसके अलावा भैया राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये भी चंबल नदी बनाती है, लेकिन ये दोनों बांध ये बनाती है कहां, राजस्थान में। मध्य प्रदेश में ये कौन सा बनाती है, ये बांध बनाती है गांधी सागर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बांधों एवं नदियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा एक मैच नहीं है, सही मैच नहीं है। ठीक है भैया, इनमें से आपको एक गलत युग्म छांटना है, कौन सा इनमें से सही मैच नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, पहले क्या था, बांध दिए गए और उनके राज्य दिए गए थे, यहां पर बांध दिए गए, उनकी नदियां दी गई हैं। तो बताएं गांधी सागर चंबल पे, बिल्कुल ठीक बात है। गैकबाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, यह भी ठीक बात है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन गंगा पे थोड़ी ना है, नागार्जुन सागर तो कृष्णा नदी पर है, तो ये तो गलत हो गया। टिहरी भागीरथी पे, ठीक है भैया। तो इनमें से जो गलत युग्म है नागार्जुन है, क्वेश्चन के लिहाज से आंसर इसका थर्ड है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है, बताएं। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध, विश्व का सबसे ग्रेविटी जो डैम है वो कौन सा है, बताएं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध है भैया, वो है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध जो है प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे ऊपर ऊंचा ग्रेविटी बांध है। क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, और कहां है ये,
ये पंजाब में है ना। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हीराकुंड बांध किस नदी पे है? मैंने बताया हीराकुंड महानदी पे है ना। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत की कौन सी है? बताइए। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में पाई जाती है, बताइए उसका क्या नाम है? उस नहर वो नहर तो भैया उसका नाम है गंग नहर है। पंजाब के फिरोजपुर जिले से निकलती है गंग नहर, याद रखना। और जो नहर है ये भी कहाँ से निकलती है? ये सतलुज नदी की नहर है पंजाब में, और ये पुरानी है, याद रखना। विश्व की पुरानी और विकसित नहर परियोजना है ये। फिर ये आपको फिर से नहर परियोजना दी गई है, उनके राज्य दिए गए हैं। ये नहर परियोजना है, पहले आपको भाखड़ा नागल बांध दे रखा था, नहर परियोजना दे रखी है, और इनमें से कौन सा गलत मिला हुआ है वो आपको आंसर बताना है। वीडियो को आप लगातार शेयर करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, वीडियो को लगातार शेयर करते रहेंगे आप। चलो देखते हैं। घाट फिरवा नहर कहाँ है? कर्नाटक में, बिल्कुल ठीक बात है। उकाई गुजरात में उकाई परियोजना, ये भी ठीक बात है ना। नीरा नहर महाराष्ट्र की, ये भी ठीक है। लेकिन जवाई जो नहर है ना, ये तमिलनाडु में नहीं है, जवाई आपको मिलेगी राजस्थान में। ये राजस्थान की नहर है ना, जवाई परियोजना राजस्थान में, तो ये गलत है। ये गलत मिला हुआ क्वेश्चन के लिहाज से जो देखेंगे तो आंसर चौथा है, ठीक है। तो याद रखना जवाई परियोजना जो है ये राजस्थान में, और जवाई परियोजना किस नदी पर है? तो नदी थी भैया इसकी लूनी नदी है ना। अगला क्वेश्चन है भैया, बकिंगम नहर कहां पर है? बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बकिंगम नहर, तो बकिंगम नहर देखते हैं, कलिंग घाट पर है, यानी उड़ीसा वाले पे, मालाबार पे है, कोरोमंडल तट पे है, या कच्छ पर है? तो याद रखना भैया ये कोरोमंडल तट पर है, तमिलनाडु वाला है ना, वहीं है बकिंगम नहर। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा ड्रिप सिंचाई का लाभ नहीं है? तो बताओ, जो ड्रिप सिंचाई है भैया उसका इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? क्वेश्चन जब भी पढ़े तो ये देखा करें आप नहीं पूछ रहे हैं या सत्य पूछ रहे हैं, असत्य पूछ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमें आते हुए भी, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं तो बताएं आप, जो ड्रिप सिंचाई का लाभ इनमें से कौन सा नहीं है? बताएं जल्दी से। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आंसर बताएं आप। तो ड्रिप सिंचाई का लाभ देखते हुए ऑप्शन पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। खरपतवार में कमी, ठीक बात है भैया, ड्रिपिंग सिंचाई है तो पौधे पर ही पानी जाता है ड्रिप के माध्यम से, उससे खरपतवार ज़्यादा जन्म नहीं लेते, सही बात है, ये कमी आती है। मृदा लवणता में कमी, तो बिल्कुल ठीक है। पानी में जो खारापन होता है या पानी में जो लवणता पाई जाती है, वो अगर अच्छे से उसमें पानी पूरी तरह भर देंगे खेत में तो वो मृदा पे फैल जाता है, तो ड्रिपिंग सिंचाई से कमी पाई जाती है लवण की। मृदा प्रदन में कमी, बिल्कुल ठीक बात है। पानी के साथ जो ऊपरी मृदा कट के चली जाती है कई बार इधर उधर या दूसरे खेतों में, तो फिर उसमें भी कमी मिलेगी। पौधों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। ऐसा कुछ आपको भैया ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि पौधे की उत्पादकता में वृद्धि होनी है, लेकिन ऐसा है कि इन सब चीज़ों से समस्याओं से निजात मिल जाएगा। तो इनमें से कौन सा भैया? डी इनमें से सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। निम्न में से चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सी चंबल पर परियोजना नहीं है? गांधी है, जवाहर है, ये भी हमने बताया, ठीक है भैया। गांधी भी है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। जवाहर भी है, जवाहर सागर भी है। नहीं पूछा है तो देखते भैया नहीं कौन से। गोविंद सागर भी नहीं है, क्योंकि गोविंद सागर जो है प्यारे बच्चों वो सतलुज नदी पे है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में ना, रियंद नदी पे। तो 1 और 2 सही है। इसमें पूछा गलत, मैंने कहा जब भी देखना गलत पूछा है सही पूछा, गलत पूछे तो गलत कौन से 3 और 4, तो आंसर क्या होगा 3 4, क्योंकि गोविंद सागर तो हिमाचल प्रदेश में है ना, और सतलुज नदी पे है, ये तो चंबल पे नहीं है। गोविंद सागर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, और रियंद नदी पे है, तो ये है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्न में से सुमेलित नहीं है भैया, परियोजना दी हुई दूसरी तरफ नदी दी गई है और दोनों मैच करना है आपको। ऐसे मैचिंग क्वेश्चन बहुत बार आते हैं भैया, बहुत सारे एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। तो इनमें से भैया गलत पूछ है। उकाई तापी पे, बिल्कुल ठीक बात है, उकाई परियोजना तापी पे। गायकवाड़ी जो है, गायकवाड़ी परियोजना जो है भैया ये गोदावरी नदी पे है। इसमें जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, स्वर्ण रेखा, लेकिन है वो गोदावरी पर, गोदावरी, तो दूसरा ही गलत हो गया। और पढ़ लो, मयूराक्षी जो है वो मयूराक्षी नदी पर, ठीक बात है, मोर नदी भी कहते हैं।
खड़गवासला जो है मूथा नदी पर है, ये भी ठीक बात हुई है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया? अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां भी नहीं पूछा है प्यारे बच्चों। तो जल विद्युत परियोजना दी गई है, दूसरी तरफ राज्य दिए गए मैच करने के लिए। अच्छा, जवाहर सागर राणा सागर दोनों राजस्थान में, ये तो ठीक मैच है भैया, ये बिल्कुल ठीक मैच है। नागार्जुन जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी ठीक मैच है। शिव समुद्रम, अच्छा शिव समुद्रम जो परियोजना है प्यारे बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि वो केरल में है, लेकिन शिव सरयू परियोजना जो है भैया वो कर्नाटक में है। कर्नाटक में है ना, तो ये गलत होगा फिर, तो यही गलत है, गलत पूछा। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, बात करें नर्मदा नदी पे, ठीक है। देखो ये परियोजना दी गई भैया सारी, तुलबुल जम्मू कश्मीर में, दुलस्ती, ठीक है, उरी परियोजना, चुटक परियोजना, आप देख सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको इसकी टेलीग्राम पर, अगर इसको आपको इसकी पीडीएफ चाहिए वीडियो की, तो आप लोग बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बार कोड दिया हुआ, आपको इसको स्कैन करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप सुखलिया सिविल सर्विस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करें, आप जुड़ जाइए। वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एनसीईआरटी का पूरा भैया हम हिस्ट्री का एनसीईआरटी प्रीवियस पेपर सहित प्रश्न संग्रह करवा चुके हैं। आपके हर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है वो, उसको जाकर पढ़ ले। प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत सब कंप्लीट है भैया इतिहास का। अब हमने ज्योग्राफी भूगोल शुरू कर दिया और हमारी इकोनॉमी की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी हैं। प्रीवियस ईयर की बहुत सारी वीडियोज हमारे चैनल पर है। आपको जिस एग्जाम की प्रीवियस सर्च करना है आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। अगर नए व्यूअर हैं तो वो बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें और लगातार मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।